वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी दोस्तों को जानकारी होगी कि आज की मीटिंग उमर सर को लेनी थी, बट आज भी अनफॉर्चुनेटली वो कहीं बिजी हैं। और मीटिंग के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं, बट जो वो कर रहे हैं वो पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और उससे पूरी कम्युनिटी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत सी चीजें हैं जो कमिंग सून में है। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे लीडर्स हैं, संजीव राठौड़ सर, वेलकम। एक बार चेक कर लें सर आप, अगर कोई और दोस्त हमारे हैं को होस्ट वाले रेगुलर, तो उनको प्लीज यस आप। यस सुरेश भाई, आज अभी चेक करते हैं। देखिए अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए होंगे, चेक करते हैं। जी जी, आप उन्हें चेक कर लें, तब जी तक मैं बाकी लोगों से बात कर लूं। और कल की भी मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड्स, हम्म। डेफिनेटली आज बहुत सारे लोग जरूर कुछ अच्छा सुनने की ख्वाहिश में आए होंगे आज इस मीटिंग में। तो पहले चलते हैं एक प्रेजेंटेशन की ओर, और प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग जो अपडेट्स हैं उस पे बात करेंगे। क्या बोलते हैं संजीव भाई, करें प्रेजेंटेशन? जी जी कर सकते हैं। हम्म। ओके, थैंक यू। मैं भी अपनी कम्युनिटी को एक बार रिमाइंडर मैसेज डाल दूं। वी आर लाइव, ज्वाइन फास्ट। थैंक यू। ओके। आज एक प्रेजेंटेशन की आवश्यकता इस वजह से भी है कि आज काफी दोस्तों के मेरे पास कॉल आ गए कि सर इतना बीएफआईसी लगेगा, 0.25 बीएफआईसी लगेगा तो फिर काफी प्राइस हो जाएगी और कैसे काम करेंगे। इस तरह की कंफ्यूजन्स लोगों के अंदर हैं। तो इस वजह से एक प्रेजेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपके राह का बहुत बड़ा रोड़ा होती है, सक्सेस की राह का। आप वहां आगे बढ़ नहीं पाएंगे फिर, अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन को क्लियर कर लें, और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वहां पे हम लोग चीजों को समझें। और बाकी तो आप सभी दोस्त नेटवर्कर हैं। आप सभी दोस्तों को पता है कि क्या बोलते हैं उसको, रेत में से तेल कैसे निकाला जाता है। नहीं, बालू से भी तेल निकालने की कला होती है नेटवर्करों के अंदर। ये बात मैंने सुनी थी, अभी ये कितनी सच्ची है पता नहीं, आप लोग वो उससे डिसाइड करेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। शेयर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। ओके। ओके, आई होप कि मेरी साउंड और स्क्रीन क्लियर होगी। जी संजय भाई। यस यस क्लियर है। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री जिसके बारे में आप सभी दोस्त जानते हैं, ये दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती है। और दिल में आ जाए तो उसके थोड़ा सा ऊपर शरीर के अंदर दिल होता है, और शरीर के ऊपर एक जेब होती है दिल के ऊपर, और उस जेब को भी ये सिस्टम भरता रहता है। तो डेफिनेटली बहुत सी अच्छी चीजें हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि कभी भी कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है लाइफ में। तो जब बहुत बुरा हो रहा होता है ना, तो समझ लें कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो खैर, चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन के सामने बुलेटो
द क्रिप्टो मशीन आपके सामने है, और एक यूनिक कोमेट्रिक्स प्लान जिसके दम पे आज आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग अर्निंग कर रहे हैं। और जहां लगता है कि यहाँ बिजनेस कम हो पाएगा, अभी कुछ लोग हमारे साथ आए हुए थे उन्होंने बताया कि सर एक एक दिन में कितना 45 बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। और उस स्थिति में कि जब लोगों को लगता है कि माहौल पॉजिटिव है, तो फ्रेंड्स ये समझ लें कि माहौल पॉजिटिव निगेटिव सॉरी माहौल निगेटिव है, लोगों को ऐसा लगता है कि माहौल निगेटिव उन लोगों के लिए है जिनकी सोच निगेटिव है। पूरी दुनिया में जो मैकेनिज्म चलता है ना, वो सिर्फ अपनी सोच का चलता है। अगर जिनके सोच में निगेटिविटी होती है, वो जिंदगी में हर कदम पे लड़खड़ा रहे होते हैं। और जिंदगी में जो लोग पॉजिटिव होते हैं, उन्हें पता होता है। ये देखिए, थोड़े से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले लोग हैं। हम लोगों ने देखा है कि बिहार में एक मेला होता है, सुल्तानगंज से देवघर के लिए 105 किलोमीटर लंबा मेला होता है। पैरों में छाले होते हैं, लोगों को लगता नहीं है कि अब 2 कदम और चल पाएंगे। फिर भी बोलबम 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 करके देवघर पहुंच जाते हैं लोग। ठीक है। तो काफी कठिनाई होती है जिंदगी में, जिंदगी के रास्ते कठिन होते हैं, बट जो इन कठिनाइयों को पार करता है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ की सच्चाई है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड एंड वेरीफाइड बाय सर्टिक। आप लोग सर्टिक के वेबसाइट पे देख सकते हैं कि 60 या 80% तक ये वेरीफाइड है। बाकी कुछ और चीजें हैं जो कम्युनिटी के बेहतरी के लिए एड ऑन और मॉडिफाइड किए जा रहे हैं, और वो सारी चीजें भी अपग्रेड होने के बाद डेफिनेटली कम्युनिटी को उसका लाभ मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि वन एंड ओनली कोमेट्रिक्स प्लान। मैट्रिक्स प्लान लोगों ने काफी सुना है। कोमेट्रिक्स क्या है, अब जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो इसे समझ पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है, बीटीसी के रूप में इनकम आने वाली है, बेस्ड ऑन बीएफआईसी एंड बीबीटीसी। अब नए पीडीएफ में एक और नाम एड ऑन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बीएलवी। तो बीएलवी भी आप लोगों के बुलेटों में एड ऑन होने जा रहा है। और जैसे ही इसके फाइनल जो स्ट्रक्चर है, जो मैकेनिज्म है वो बन जाएगा, तो उमर सर आएंगे और इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। तो अगर आज किसी कारणवश उमर सर नहीं आ सके, तो आप समझ लें कि उसकी जो टेस्टिंग है वो फाइनल फेज में है, वो कर रहे हैं। और जब हर तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर वो प्रोजेक्ट भी अगर आज नहीं लाइव हो पाया तो मे भी पॉसिबल कि कल किसी टाइम में वो खुशखबरी मिल जाए। बट अगर कल भी ना मिले तो कोई दोस्त ये ना कहें कि यार शिवेश सर भी आजकल कुछ से कुछ बोलने लग गए हैं, क्योंकि कंपनी चाहती है कि एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। बट वो पुरानी लाइन है, दुर्घटना से देर भली। क्योंकि जब तक ये परफेक्टली ओके टेस्टेड नहीं होगा, तो मंगल क्या अगर बुध भी होता है तो उसमें हम जैसे लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाने वाले हैं। क्योंकि एक अच्छे काम के लिए अगर प्रयास हो रहा है, उसमें अगर थोड़ी कठिनाई आ रही है या थोड़ा विलंब हो रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो एकमात्र वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं सब्र। ठीक है। तो सब्र के साथ अगर हम लोग इंतजार करेंगे, तो जो हम लोगों के सामने आज तक हुआ है, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब पूरी दुनिया कहती थी कि इसका कोई ब्लॉकचेन नहीं आने वाला है, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, सीवेश जी कुछ और देख लीजिए। उस समय भी हम लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री पे बिलीव था, तो आज क्यों नहीं होगा। और जब हमें पता है कि यस काम हो रहा है और वो रिजल्ट के रूप में हमें कभी भी मिल सकता है, तो फ्रेंड्स इंतजार करें एक और बिग बैंग का। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट को मैट्रिक्स प्लान। अच्छा, आजकल बहुत से नए लोगों को ये पेज कभी किसी ने डिस्क्राइब किया ही नहीं। मैं एक बार आज इसे आप लोगों के लिए डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि ये है क्या। ठीक है। एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध बना हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट का कि हर एक प्रोजेक्ट दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। आप देख लें अपनी स्क्रीन पे कि ये जो कोमेट्रिक्स है, इसके साथ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। आप लोग जितने भी समय से क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अपने इतिहास को, नॉलेज को थोड़ा सा चेक करें और सोच के देखें कि इनोवेशन फैक्ट्री से पहले कभी दुनिया के किसी व्यक्ति ने इकोसिस्टम के बारे में उसके हवाले से कोई बात की। जब क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ, तो दो विजन थे। एक थी टेक्नोलॉजी, दूसरी थी यूटिलिटी। तो टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बहुत सी कंपनियां बनी, बहुत से कॉइन टोकन बने, बट यूटिलिटी के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। तो इनोवेशन फैक्ट्री फ्रेंड्स वो पहली कंपनी है जो क्रिप्टो के यूटिलिटी को बेस मानते हुए अपने प्रोजेक्ट लाइव करने की तैयारी की, और उस पे वो आज के डेट में सफल है। काफी लंबे समय तक हम लोगों को सुनना पड़ा कि ये तो सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, ये तो आश्वासन है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता है। बट धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों को देखने में आ रही है कि अब आप देख पा रहे हैं कि अपने क्रिप्टो को आप कहाँ कहाँ
यूज कर पा रहे हैं। तो BFIC स्कैन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो ब्लॉकचेन है, BFI कॉइन जो BFI स्कैन का नेटिव कॉइन है। यानी कि नेटिव कॉइन क्या होता है दोस्तों, कि जिस वो कॉइन जो इस ब्लॉकचेन के हर ट्रांजेक्शन में कंपलसरी यूज होता है। कि फीस जो लगनी है BFI कॉइन के रूप में ही लगनी है। मुझे इस पे फोकस करने का मतलब सिर्फ इतना ही समझाना है आज कम्युनिटी को, कि अगर आप BFI कॉइन को हल्के में ले रहे हैं तो 3 साल की कड़ी तपस्या की है BFI कॉइन ने। हमने आपने कंपनी ने नहीं, BFI कॉइन ने अपना परिचय बनाने के लिए 3 साल की कड़ी तपस्या की है। और अब वो अपनी चमक बिखेरने के लिए मार्केट में तैयार है। क्योंकि जो लोग कह रहे थे ना कि एक्सचेंज लिस्टिंग पे कंपनी ध्यान नहीं दे रही है, उनको भी थोड़ा थोड़ा जवाब मिल रहा होगा कि अब डेली बेसिस पे कोई न कोई नई एक्सचेंज लिस्ट होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो शुरू में ब्लॉकचेन कॉन्फ़िगर करने में एक्सचेंजों में टाइम लगता है। अब जितने ज्यादा एक्सचेंजों पे ब्लॉकचेन कॉन्फ़िगर हो गया है, तो धीरे धीरे वहां पे आपका कॉइन ट्रेड होता हुआ भी दिखाई देगा। तो BFI कॉइन ने अपने आप में बहुत संघर्ष किया है, और आज आप समझ लें कि अब वो BFI कॉइन या इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। अभी तक जो चल रहा था वो ट्रेलर ही था। इनोवेशन फैक्ट्री और BFI कॉइन अब स्टार्ट लेने जा रही है। और आप समझेंगे कि मेरे इन शब्दों का मतलब क्या होगा। और रिकॉर्डिंग होती है हर मैसेज की, जब आपका दिल करे तो इसको आप दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। फिर वो वाली बात याद आएगी कि समय और समझ एक साथ नहीं आती लोगों को। जब समय होता है तो समझ नहीं आती है, और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। और फिर एक प्यारा सा ऐतिहासिक वर्ड है कि काश, काश समय पे समझ आ जाती। तो फ्रेंड्स, उस काश से यदि आप बचना चाहते हैं, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा BFI कॉइन को फोकस कर लें। अगर आप अपने आप से, अपने परिवार से, अपने सपनों से प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा BFI कॉइन पे फोकस कर लें कि उनका आपके पास स्टॉक क्या होना चाहिए, आपके पास उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। आगे चलते हैं एक्सचेंज ऑन के हवाले से भी थोड़ी सी गुड न्यूज है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि वारा का लाइसेंस टेम्पोरली आपको मिल चुका है, और उसको इनिशियल लाइसेंस कहते हैं। और इसके हवाले से दुबई के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वहां इसकी ऑफिस तैयार हो रही है। और जैसे ही वो ऑफिस एक्टिव हो जाएगी, तो फिर जो एक्सचेंज ऑन के लाइफ से संबंधित जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी, और फिर आप लोग उसे भी एंजॉय कर पाएंगे। बीलव टोकन, जो आज काफी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ होगा। काफी लोग बीलव टोकन को लेकर के अपने अपने हिसाब से कुछ सोच रहे होंगे। बट आज से जो मेरे पास गुड न्यूज आने लगे हैं, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं शेयर कर दूं। आज मेरे पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझे कहा कि सर, अब मैंने आज कॉइन 3 रुपए पे और 5 रुपए के रेट पे सेल किया है। आज के डेट की सबसे बड़ी गुड न्यूज मेरे लिए यही थी कि मेरा जो एक प्रयास था, मेरा जो एक विजन था कि भाई इस रेट पे एक स्टैंड हो जाए, और अगर कोई इस रेट पे आज सेल कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और आप दोस्तों को मैं बता दूं कि बुलेटो लाइव होने के बाद आपका BLV सीधा सीधा लाइव रेट पे जाएगा। कैसे? आप किसी को भी प्लान बताएं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आप बताएंगे कि पहले स्लॉट में $20 लगेगा, अगर आप एक स्लॉट लेना चाहते हैं तो $20 आप मुझे ट्रांसफर करें। अगले ने आपको $20 दिया, आप उसको उतना BLV देंगे जिससे उसका स्लॉट एक्टिव हो जाए। तो उसका पहला स्लॉट एक्टिव हो जाएगा, मान लेते हैं 66 से 67 BLV से। तो ऐसे में आप मान लेते हैं 100 BLV से, ठीक है। तो जो भी हो, है ना, एज पर .3 के प्राइस से जितना बनता है, अगर उतने BLV से उसका पहला स्लॉट एक्टिव हो गया, तो आपका BLV का रेट क्या माना गया? लाइव रेट। ठीक है। और किसी को ये नहीं समझाना है क्या है नहीं है, सिंपल है कि पहला स्लॉट $20 का है, दूसरा स्लॉट $40 का है, या जो भी हो, 10-20 का हो, जो भी हो, तो उतने डॉलर की डिमांड करनी है और उतना ही BLV देना है लोगों को, जिससे उनके स्लॉट एक्टिव हो जाएं। तो क्या लगता है BLV का प्राइस क्या होगा? आई होप कि इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं। बीलव नेटवर्क, बीलव नेटवर्क ने काफी लोगों की जिंदगियां बदली है। बीलव नेटवर्क ने क्रिप्टो के इतिहास को बदल दिया, क्योंकि एक मात्र 17 दिन में, 18 दिन में 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन आज तक दुनिया में किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुआ।
वो महान अचीवमेंट बीलव नेटवर्क के नाम पे लिखा गया है, ठीक है। और बीलव कैंडी के नाम से एक क्रिकेट टीम भी बनी, और वो क्रिकेट टीम जो लगातार हार रही थी, बीलव का नाम लग जाने से वो टीम भी विनर बन के निकली है इस एलपीएल में, लंका प्रीमियर लीग में, ठीक है। तो ये बीलव अपने आप में एक यूनिक प्रेजेंस रखता है। और अगर आप लोगों में से किसी को लग रहा हो कि शायद सीबीएसई की बातें बकवास हैं और मतलब बेसलेस हैं, ठीक है, तो थोड़े दिन वेट कर लें, आप लोगों को पूरा लाइव सिनेरियो मार्केट में दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो नक्शा देख के समझ जाते हैं कि मकान कैसा बनेगा, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं चलो गिरी प्रवेश में आके आपका मकान देखेंगे कि कैसा बना है। लव वॉलेट आप लोग देख पा रहे हैं, लव वॉलेट अब आप लोगों के बीच में है। कितना खूबसूरत है, कितनी चीजें हैं और किस तरह से वो काम कर रहा है, वो सारी चीजें आप देख पा रही हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए अगर हम सबसे बड़ी क्रिप्टो सक्सेसर कंपनी बाइनेंस की बात करें, तो उनका अपना ब्लॉकचेन है, उनके अपने वॉलेट हैं, ठीक है, और उनका अपना एक्सचेंज है। ये तीन चीजें जरूरी होती है। और आप समझ लें कि इन तीन चीजों के साथ बाइनेंस इतनी बड़ी मुकाम को हासिल कर रहा है। तो आज जब इतने प्रोजेक्ट आपके साथ होंगे तो आपका मुकाम और आपकी कंपनी का मुकाम क्या होगा। और जो ये रॉयल पूल वाले हीरो आए हैं ना, ठीक है, इनका क्या स्टेटस होगा, अभी इसके बारे में इनको जानकारी भी नहीं है कि इनके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाले हैं। तो रॉयल पूल की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी थी कार विन करने की, चले वो तो एक्सपायर हो गई, बट रॉयल पूल में 100 रत्न बनने की अपॉर्चुनिटी अभी भी कायम है। तो अगर आप 100 रत्न भी क्वालिफाई होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर कहूंगा कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट मुझे ऐसा लगता है जहां तक मेरी जानकारी है कि लोगों की जिंदगी बदल जानी। बी बॉन्ड्स के बारे में बता दूं मैं दोस्तों को कि ये दुनिया का पहला क्रिप्टो बॉन्ड है जो 0.001 बीटीसी की वैल्यू को कैरी करता है। बी स्टोर काफी लंबे समय से लोग सुनते आ रहे हैं, होगा होगा होगा। कुछ समय पहले तक ये लाइव था सेलर्स पैनल के रूप में, और बहुत जल्द बायर पैनल के साथ भी ये आपको लाइव मिलेगा। और आप सभी दोस्तों को पता है कि इसमें पर प्रोडक्ट अगर आप बीएफआई में पेमेंट करते हैं तो 15% तक का आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है, 5% तक का कुछ एक्स्ट्रा इनकम है। तो एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी बी स्टोर के साथ भी है। डेक्सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये भी आपको मिलने वाला है। और ये समझ लें कि वो बहुत पुरानी बात है, कई बार लोग आने वाला है सुन सुन के थक जाते हैं। तो वो जो है ना, कभी कभी बकरी और हाथी की डिलीवरी वाली जो कहानी है वो सुन लिया करें कि भाई जब हाथी का डिलीवरी होता है तो कुछ टाइम ज्यादा लगता है, बट डिलीवर हाथी ही होता है। बकरी भले 6-6 महीने में अपना काम कर ले, लेकिन हाथी की डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगता है, बट सच्चाई वही है। चलें, टाइम टू ट्रेवल के हवाले से भी आप लोग देख रहे हैं कि आपका ऑलमोस्ट सेटअप रेडी है। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है, और कुछ लोग शायद कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने शायद टिकट भी बाय किए हैं। ओके, तो आगे सुपर 11 है, गेम ओके है, फुल ऑन। फुल ऑन के बारे में मैं बता दूं, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे सिर्फ 1.5 या 2 डॉलर के एक्सपेंस पे आप लोग 8,000 से ज्यादा चैनल एंजॉय करेंगे। तो फुल ऑन एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जो इनोवेशन फैक्ट्री का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट सेंटर बनने वाला है। क्योंकि फुल ऑन दुनिया के हर घर में होगा, क्योंकि सिर्फ 2 डॉलर पे 8,000 चैनल, 8,500 चैनल की जो अवेलेबिलिटी है वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और साथ में जो लाइव टीवी है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिमांड्स हैं अलग अलग लैंग्वेज में है, वो सारी फुल ऑन आपको फुलफिल करके देने जा रही है। जोकर्स टिकटॉक जैसा एक प्लेटफॉर्म है, बन के रेडी है। अब ये डिसाइड करना है कंपनी को कि ये किस तरह से किस माहौल में इसको लॉन्च करें जिससे कि कंपनी और कम्युनिटी को इसका फायदा मिले। क्रिप्टो कैश कार्ड के बारे में आप सभी दोस्तों ने सुन रखा है। और जब भी हम लोगों की बात होती है लीडरशिप लेवल पे उमर सर के साथ, तो सर हमेशा बोलते हैं कि ये सिर्फ नेग्लिजेंसी की वजह से अटका पड़ा हुआ है, जिस दिन हम लोग इस पर सीरियस हो जाएंगे ये आप लोगों के हाथों में होगा। तो क्या है कि इसके चक्कर में बहुत से जो इंपॉर्टेंट काम लगते हैं कि ये बड़े काम हैं, यहाँ से बड़े रिजल्ट होंगे, तो उस पर थोड़ा फोकस किया जाता है, और इस वजह से कुछ चीजें छोटी छोटी नेग्लिजेंसी की वजह से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, बट ये सारी चीजें रेडी टू डिलीवर है। पे प्लस है एक यूनिक कॉन्सेप्ट,
ये उन कंपनियों के लिए हैं जो अपने लोगों को सैलरी देते हैं, और उसमें सिंपल कंपनी का फायदा क्या होगा कि उन्हें अपने एम्प्लॉय को 10% कम सैलरी देनी होगी। एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा, उसको उनकी सैलरी का 10% ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे हालत में पे प्लस को क्या हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। मेटा मॉल मेटावर्स की दुनिया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप घर बैठे दुनिया के किसी कोने में शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ETW है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये भी अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में है, बट आप समझ लें कि कंपनी किसी चीज को बोलती नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट एकेडमी, जहां से आप लोग बहुत सी चीजों को सीखेंगे, आगे भी, अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। P2P प्रॉपर्टीज, इस P2P प्रॉपर्टीज के हवाले से जो एक न्यूज है वो बड़ी न्यूज है, आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है कि जब ये लाइव होगा तो आप लोगों को दो दो घर मिल सकते हैं। P2P प्रॉपर्टीज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के साथ मिल करके वो लाइव होने वाला है। क्रिप ट्यूब, जहां से आप लोग वीडियो देखते हुए अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो आजकल ज्यादातर घर में के बच्चे लगे हुए रहते हैं मोबाइल के पीछे, और अगर उनको यूट्यूब से उठा करके क्रिप ट्यूब पे भी लगा दिया जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में बच्चे अपने स्कूल के खर्चे खुद निकाल लेंगे वीडियो देख देख के। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। ब्लॉक हब एक IT सॉल्यूशन कंपनी है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करवा सकते हैं, बट फीस लगनी है BFIC में। इंश्योर ट्रेडिंग की बात करें तो जो हम लोगों के पास अभी एक लेटेस्ट न्यूज है, यदि आप चाहें तो शेयर कर दें हम आप लोगों के साथ, कि इंश्योर ट्रेडिंग आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के साथ कंबाइंड रूप से लाइव होने वाली है। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो रिस्क फैक्टर है वो आपकी इंश्योर ट्रेडिंग 30% तक, या यूं कहे 70% तक कवर कर देगा। आपका लॉस होगा 70% का, लेकिन 30% आपका फंड बाउंस बैक के लिए हमेशा आपके पास सेफ होगा। तो इंश्योर ट्रेडिंग का भी मजा आप लोग वहां पे ले पाएंगे। ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड का मजा भी आप लोग आने वाले समय में लेंगे। जो पुराने हमारे लीडर्स हैं उन लोगों ने पिछले साल 11/11 की सेल पे 500 बिटकॉइन बाय किया था 20% डिस्काउंट पे। माई ड्रीम, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं। वर्चुअल मीट पे भी कंपनी काफी आगे निकल चुकी है। स्नैक्स एंड लेडर NFT गेमिंग प्लेटफॉर्म है। BBTC आप लोग सुन ही चुके हैं। और अब USDV जो बीफर दिख रहा है, ये कुछ दिनों में ये PDF से गायब हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक अलग प्लानिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब ये कंप्लीट इकोसिस्टम बन के रेडी होगा और ये पूरी तरीके से कम्युनिटी को डिलीवर कर रहा होगा अपने प्रॉफिट को, अपनी एक्चुअल वर्थ को, तो उस समय का जो सिनेरियो होगा, आई कांट इमेजिन। ठीक है, मुझे लगता है कि वो बहुत जबरदस्त होगा और बहुत बड़े खुशियों भरा होगा। तो ये ड्रीम्स हैं, ये गोल्स हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अपने अपने टारगेट एंड गोल सेट कर सकते हैं। आपका टारगेट और गोल हम सेट करने वाले कोई होते नहीं है। उसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री के ये टारगेट एंड गोल्स हैं, और कंपनी रात दिन इसे अचीव करने के लिए लगी हुई है। अब आप कितने मजबूती के साथ यहाँ खड़े रह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हाउ टू ज्वाइन, BBTC के साथ आप बुलेटो में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और आने वाले समय में BLB के साथ भी आप लोग बुलेटो को एंजॉय करेंगे। व्हाट इज BBTC? तो एक BBTC की जो वैल्यू है वो 0.0001, ठीक है, BTC के बराबर है। रजिस्ट्रेशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, A क्लब और B क्लब। एक मैट्रिक्स प्लान है, एक को मैट्रिक्स है, दोनों आपके सामने वर्क करते हैं। और मैं बात करूं वन बाय वन, अगर A क्लब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो A क्लब का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, ये है जो आपकी स्क्रीन पे है। यू के पोजीशन पे आप होते हैं, और आपके नीचे जब दो ID लगती है तो वो दोनों इनकम आपके ग्रेड अपलाइन को चली जाती है। इसके बाद जो ग्रीन वाला सर्कल है, वहां जब भी कोई ID फिलअप होती है तो उसका इनकम सीधे आपके वॉलेट पे जाता है। और लास्ट वाली जो आपकी जो साइट शो कर रही है ऑरेंज कलर में, वो जैसे ही फिलअप होता है तो ये सिस्टम रिसाइकल हो जाता है, और ये इनकम फिर से आपके अपलाइन को चली जाती है। ये प्रक्रिया बार बार लगातार लाइफ टाइम आपकी चलती रहती है। एक बार एक स्लॉट बाय कर लिया फिर उसको दोबारा बाय करने की जरूरत नहीं है। बट ध्यान ये रखना है, यदि आपने एक स्लॉट बाय किया और उसकी 3 इनकम आप ले चुके हैं, तो जब तक दूसरा स्लॉट बाय नहीं करेंगे
तब तक आप पहले स्लॉट की इनकम दोबारा नहीं ले पाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है। ये जबरदस्ती सक्सेसफुल बनाने का एक रास्ता बनाया गया है कि आप चाह करके भी जिंदगी भर क्लास 1 में नहीं बैठ सकते हैं। आपने क्लास 1 की पढ़ाई एक बार पूरी कर ली तो अब जाएं क्लास 2 में जा अपना एडमिशन करवाएं। क्लास 2 की पढ़ाई पूरी कर ली तो क्लास 3 में जाएं। ये जाना ही पड़ेगा। ये इस तरह से इसको प्लान को बनाया गया है। ठीक है। तो आगे बढ़ना जिंदगी है। ठीक है। तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, आपके अर्निंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें बी क्लब की तो आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यू के नीचे दो ब्लू सर्कल है, ये दोनों इनकम, पहला सर्कल पहले अपलाइन को, दूसरा सर्कल से दूसरे अपलाइन को इनकम जाती है। सेकंड लाइन में जो 4 ग्रीन स्ट्रक्चर है वो जब फिलअप होता है तो वो चारों इनकम आपके वॉलेट में रिसीव होती हैं। और सातवां पोजीशन जैसे ही फिलअप होता है तो ये इनकम आपके पहले डाउन लाइन को जाती है। इसके बाद 2 इनकम आपके वॉलेट में रिसीव होती है। इसके बाद जो अगला इनकम ये दिख रहा है तो ये आपके सेकंड डाउन लाइन को, उसके बाद 2 इनकम फिर आपके वॉलेट में, इसके बाद अगला इनकम आपके थर्ड डाउन लाइन को, और लास्ट वाली इनकम आपके थर्ड अपलाइन को चली जाती है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में डाउन लाइन से अपलाइन को जाना इनकम एक परंपरा थी, बट पहली बार उस परंपरा को तोड़ते हुए इनोवेशन फैक्ट्री ने डायरेक्ट इनकम अपलाइन की मेहनत का किसी डाउनलाइन को सेंड करने की व्यवस्था कर दी है। ओके, चलते हैं आगे। तो ये मेन ये स्ट्रक्चर अभी आपको समझना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक बीबीटीसी और साथ में $0.25 इन बीएफआईसी। तो आपको क्या समझना है, ऐसा नहीं कि 0.25 बीएफआईसी लगना है। ठीक है, $0.25 का बीएफआईसी लगना है। ठीक है। अगर आज मान लेते हैं बीएफआईसी का वैल्यू $25 का है तो उसके हिसाब से लगेगा, और अगर कल को $50 हो गया तो समझ लें उसका आधा लगेगा। ठीक है, जितना भी लग रहा है। तो यहाँ जो ये फीस लगना है इन शेप ऑफ डॉलर, लेकिन इन द फॉर्मेट ऑफ बीएफआईसी। ठीक है। तो अब जो बीएफआईसी आप सिर्फ गैस फीस के लिए रख रहे थे उसी को थोड़ा ज्यादा करके आप रखेंगे तो वो डिडक्शन आपके स्लॉट एक्टिवेशन में भी हो जाएगा। अगर अगले स्लॉट की बात करें तो 2 बीबीटीसी है ना, और $0.5 के वैल्यू का बीएफआईसी लगना है। कभी भी गलती से ये ना सोचे कि 0.5 बीएफआईसी लगना है, आधा बीएफआईसी लगना है, ऐसा नहीं। $0.5 आधे डॉलर की वैल्यू का बीएफआईसी लगना है। ठीक है। अगली बात करें हम लोग अगले स्लॉट पे 4 बीबीटीसी की है, तो यहाँ $1 लगना है इन शेप ऑफ बीएफआईसी। ठीक है। और इनकम का जो सर्कुलेशन है, रोटेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। जो चौथा स्लॉट है वो 8 बीबीटीसी के साथ है, $2 साथ में आपको एडिशनल देने हैं, और वो बीएफआईसी के रूप में होने चाहिए। तो आप समझ लें दोस्तों कि आने वाले समय में बीएफआईसी की डिमांड क्या हो सकती है। पांचवें स्लॉट की बात करें तो 16 बीबीटीसी की है, $4 का बीएफआईसी लगेगा साथ में, और वो इनकम आप ये स्लॉट एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 32 बीबीटीसी की स्लॉट है, और $8 का आपका बीएफआईसी लगना है, इसके साथ ये स्लॉट एक्टिव होंगे। नेक्स्ट स्लॉट, सातवां स्लॉट की बात करें तो 64 बीबीटीसी और $16 का बीएफआईसी लगेगा, और लास्ट में 128 बीबीटीसी और $32 के वैल्यू का बीएफआईसी लगेगा। आप सारे को जोड़ करके देख सकते हैं कि कितने डॉलर का बीएफआईसी आपको लग रहा है। और अगर बीएफआईसी आपने आज बाय किया और आप लोगों की बाइंग की वजह से अगर प्राइस अप्रिशिएशन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजों पे जाने की वजह से प्राइस अप्रिशिएशन हुआ, तो उसका क्या लाभ आपको मिल सकता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें एक क्लब की इनकम पोटेंशियल की, तो आप समझ लें कि एक एक बार अगर इसकी इनकम को हम लोग प्रॉफिट के रूप में सेव करें तो 511 बीपीटीसी की इनकम जनरेट हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं, ठीक है, जो शोरूम खोल के बैठे होते हैं। चले मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि कपड़े का कुछ लोग शोरूम खोल के बैठते हैं, उनके यहाँ 8-10 स्टाफ काम कर रहे होते हैं, और सेठ जी सिर्फ अपने दुकान पे बैठ करके पैसा गिनते हैं, बिल काट के देते हैं, दैट्स ऑल। बाकी सारा काम स्टाफ दिखाने का काम, इधर उधर करने का काम, कपड़ा समेटने का काम, वो सारा काम स्टाफ कर लेता है। बट एक वैसा भी कपड़ा का बिजनेसमैन होता है जो सिर्फ साइकिल के पीछे एक 2-3 फीट ऊंची गठरी लेता है और गांव से गांव घूम घूम के अपना बिजनेस करता है। ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि
जहां इन्वेस्टमेंट कम है वहां मेहनत थोड़ी बड़ी हो जाती है। बट नेटवर्क बिजनेस का दस्तूर ऐसा ही है कि कम इन्वेस्टमेंट से जब आप जीरो से हीरो बनते हैं तो मजा आता है। लेकिन यदि आपने किसी को कहा कि भैया मैंने 10 लाख लगाया है और मुझे 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। यदि अगर आपने किसी को कहा कि मैंने 10,000 लगाया है और अभी तक 50,000 रुपये कमाया है, तो लोग बोलेंगे वाह क्या गजब का काम किया आपने। तो फ्रेंड्स, मैं उसी चीज को आप लोगों के सामने थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक बीबीटीसी लगाते हैं और उससे हमारे 3 बीबीटीसी की अर्निंग होती है, और उसमें से 2 बीबीटीसी हम अगले स्लॉट की बाइंग के लिए रख लेते हैं, और 1 बीबीटीसी हमारी सेविंग होती है, और इसी तरह से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो हम कम से कम इन्वेस्टमेंट से बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। ये सिर्फ अपने वर्किंग कैपेसिटी और जो हमारे सामने वाले लोग हैं उनको हम किस तरह से विजन देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो सेकंड स्लॉट की बात करें, वो जो 2 बीबीटीसी अब हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, वो हमारी इनकम है जो हमने पहले स्लॉट से अर्न की है। अब इस 2 बीबीटीसी को लगाया, साथ में $0.5 एडिशनल चाहिए। अब ये इनकम होगी 6 बीबीटीसी की। इसमें से 4 बीबीटीसी निकाल के रख देना है तीसरा स्लॉट बाय करने के लिए। 2 बीबीटी से ही अपनी दाल रोटी चलानी पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह से तीसरे स्लॉट की बात करें तो 4 बीबीटीसी की इन्वेस्टमेंट है, और ये 4 बीबीटीसी हमने कमाया है दूसरे स्लॉट से, वही यहाँ पे लगा रहे हैं, साथ में $1 एक्स्ट्रा लगेगा, और यहाँ से हम लोग 12 बीबीटीसी की अर्निंग करेंगे। ठीक है। उसमें से 8 निकाल के रख देंगे अगले स्लॉट के लिए, और 4 बीबीटीसी की इनकम से या उसको सेल करके अपना दाल रोटी चलाने की कोशिश करेंगे। कहीं गलती से 12 का 12 बीटीसी बीबीटीसी हमने बेच दिया, तो हम अपनी जर्नी को वहीं स्टॉप कर देंगे, और नतीजा क्या होगा कि 2 स्लॉट की ही इनकम मिलेगी, तीसरे स्लॉट की इनकम एक बार आकर के रुक जाएगी। उस इनकम को हम दोबारा भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। फिर मन में भ्रम होगा कि ये स्लॉट मैंने बाय किया था, तो इसकी इनकम मुझे दोबारा से क्यों नहीं मिल रही है, मेरे साथ कंपनी ने चीटिंग कर लिया, मैं फंस गया, बर्बाद हो गया। तो फ्रेंड्स, जो रूल हैं वो बनाए गए हैं, और हमें एक अच्छे सक्सेस के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग बात करें पांचवा स्लॉट में, तो यहाँ 16 बीबीटीसी चाहिए होता है। वो 16 बीबीटीसी कहाँ से आता है? जो चौथे स्लॉट से हमने कमाए थे उसमें से 16 निकाल के यहाँ लगाए हैं, और साथ में $4 लगा है, और उससे 48 बीबीटीसी की इनकम होगी। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम बीबीटी 32 बीबीटीसी निकालेंगे, और सिर्फ 16 बीबीटी से अपनी दाल रोटी चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इस तरह हम कम से कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कम्युनिटी बना करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम 8वें स्लॉट में पहुंचते हैं, तो 128 बीबीटीसी की इन्वेस्टमेंट होती है, साथ में $32 का बीएफआईसी लगेगा, और वहां आपकी इनकम जनरेट होती है 384 बीबीटीसी। और अब आगे स्लॉट नहीं है, तो ये पूरा 384 बीबीटीसी आपकी सेविंग है। अब आप इसे अपना दाल रोटी चलाने के लिए यूज करें या कोई सपना पूरा करने के लिए करें, ये आपकी मर्जी है। तो आप जो प्रॉफिट वाला एक सीक्वेंस देख रहे हैं स्क्रीन के राइट साइड में ग्रीन सर्किल में, तो यहाँ पे आप 511 बीबीटीसी की अर्निंग देखेंगे। बट ये कहानी है फर्स्ट टाइम की। ठीक है। ये कहानी है फर्स्ट टाइम की, जब यही स्लॉट आपको दोबारा से इनकम दे रहा होगा, तो आप जो ये देख पा रहे हैं 765 बीबीटीसी, इसकी इनकम कंटिन्यू हो जाएगी। तो जो पहली बार रो कान पीट करके हम लोगों ने 511 की इनकम रिकॉर्ड की, उसका बिजनेस हम लोगों ने फील किया, दोबारा से अगर जब ये रिसाइकिल होकर इनकम देता है, तो सेम स्लॉट आपको 765 यानी 765 बीबीटीसी की इनकम एंजॉय कराने के लिए रेडी रहेगा। चलते हैं आगे। 511 बीबीटीसी 0.05 बिटकॉइन के बराबर होगी, और आप लोग समझ लें। आगे हम लोग बात करें बी क्लब की, जिसके मैट्रिक्स प्लान को समझते समझते आज भी कई धुरंधरों के पसीने निकले हुए हैं, और मैंने तो इसे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। मेरा तो एक ही बात मानना है कि काम होगा तो इनकम होगा, और जो अपने नसीब में है वो तो आके ही रहेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सिंपल यही है। यहाँ भी हम लोग बिल्कुल छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, एक बीबीटीसी लगाएंगे, और उससे कमा करके हम लोग देखेंगे कि अपने आप को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने, हर महीने में एक ही क्लब, एक ही टेबल एक्टिव करेंगे। ठीक है। फिर भी 8 महीने में हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया जा सकता है कि कुछ नहीं, हर महीने एक ही स्लॉट हम लोग फुलफिल करेंगे, एक स्लॉट की इनकम जनरेट करेंगे, एक स्लॉट आगे बढ़ेंगे, और ऐसा करते हुए हम लोग यदि 8वें स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव हो सकता है। हाँ, जिनके पास फंड है या कोई डायरेक्ट आना चाहते हैं, तो उनके लिए
मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें यूज करें। लेकिन मैं वो जानना चाहता हूं कि जो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में लोग बताते हैं कि इस ये वो प्लेटफॉर्म है जो जीरो से हीरो बनाता है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना ज्यादा पसंद करता हूं। आप सभी दोस्त जानते हैं कि जब से हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट की है, जब से हम लोगों ने उमर साहब को सुनना शुरू किया है, तब से एक ही बात सुनने में आती है कि हमें चाहिए कम्युनिटी। हमारा फोकस है कम्युनिटी, और कम्युनिटी को खुश करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए कंपनी जो भी प्रयास कर सकती है करेगी। और जब हम लोग बीएफआईसी नेटवर्क का पीडीएफ यूज करते थे, तो वहां लास्ट में एक वर्ड यूज होता था मेरी तरफ से कि वी विल विन टुगेदर। हम सब लोग संयुक्त प्रयास से विनर बनेंगे। जिंदगी में अकेले अकेले प्रयास करके आप सभी लोग देख चुके होंगे। कोई नौकरी कर रहे होंगे, कोई दुकान चला रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे। उन लोगों ने, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या अचीवमेंट किया वो भी आपको पता होगा। और जो लोग टीम बना करके बिजनेस कर रहे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री में 2-3 साल से वर्क कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं वो भी आप देख चुके होंगे। ठीक है। तो टीम बनाना है या इंडिविजुअल वर्क करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो फ्रेंड्स, ये आपके स्ट्रक्चर हैं आपके सामने, और थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्राइब कर दूं और अच्छे तरीके से, जिससे कि आप लोग इसके पोटेंशियल को समझ पाएं कि एक बीबीटीसी से आप स्टार्ट करते हैं, साथ में $0.25 के वैल्यू का बीएफआईसी लगना है। कभी भी इसको ऐसा नहीं समझ लेना कि 0.25 बीएफआईसी आपको लगना है, $0.25 के वैल्यू का बीएफआईसी लगना है। ठीक है। तो बीएफआईसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम बीएफआईसी आपको लगेगा। तो एक बीबीटीसी लगा करके पहले स्लॉट से 8 बीबीटीसी की अर्निंग कर सकते हैं। इसका 2 बीबीटीसी हम लोग को निकाल कर रखना होगा अगले स्लॉट के लिए, और 6 बीबीटीसी से हम अपनी दाल रोटी चलाने की कोशिश करेंगे। यही सीखना है, इत्मीनान इत्मीनान से काम करना है, हाय तौबा नहीं मचाना है जिंदगी में। ठीक है। आगे बढ़ना है। तो हमने 2 बीबीटीसी लगाया सेकंड स्लॉट के लिए, वो कहां से आया? जो मैंने पहले स्लॉट से कमाया। ठीक है। साथ में $0.50 लगना है इन शेप ऑफ बीएफआईसी। यहां से हम लोग 16 बीबीटीसी कमाएंगे, और उसमें से 6 बीबीटीसी पहले निकाल के रख देना होगा तीसरे स्लॉट के लिए, और सिर्फ 10 बीबीटी से अपनी दाल रोटी चलानी है। ठीक है। तीसरे स्लॉट के लिए 6 बीबीटीसी मेरे पास कहां से आए? हमने दूसरे स्लॉट से कमाए। ठीक है। और उसके साथ $1.50 का इन्वेस्टमेंट लगता है बीएफआईसी में, और वहां से 48 बीबीटीसी की अर्निंग होगी। 24 निकाल के रख देने हैं अगले स्लॉट के लिए, और 24 बीबीटीसी अपनी दाल रोटी चलानी। चौथे स्लॉट में हम लोगों ने 24 बीबीटीसी लगाया, लेकिन कहां से लगाया? कहां से लगाया? तीसरे स्लॉट से अर्निंग करके लगाया। ठीक है। और अब अर्निंग हो गई हमारी 192 बीबीटीसी की। उसमें से 96 निकाल देंगे अगले स्लॉट के लिए, और 96 बीबीटीसी से अपनी दाल रोटी चलाने की प्लानिंग करेंगे। पांचवें स्लॉट में 96 बीबीटीसी लगाएंगे, 768 बीबीटीसी को अर्न करेंगे, और उसमें से अगले स्लॉट के लिए 384 निकाल कर रख देंगे, और हमारे पास जो सेविंग होगी 384, उससे अपनी दाल रोटी चलाएंगे। या कुछ और भी बड़ा काम करना चाहें तो कर सकते हैं, अब थोड़ा बहुत बड़ा काम हो भी सकता है यहाँ से। अगर छठे स्लॉट की बात करें तो 384 बीबीटीसी लग रहा है। दोस्तों, यदि कमाते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी स्लॉट आपको बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन एट ए ग्लांस इन्वेस्टमेंट करने की अगर आप बात करेंगे, तो हो सकता है कि आपके दिमाग पे, चेहरे पे सिकन आए, प्रेशर आए, आपके मन में बहुत तरह का डर भय आए। लेकिन अगर छोटे छोटे पाँव, कहते हैं ना हवाई जहाज हवा में उड़ता है काफी तेज, 500 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन वो चलना शुरू करता है 0, 1, 2, 3, 4 से ही। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, हजारों मील के सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन करें। जब आप छोटी छोटी शुरुआत करते हैं ना, तो आप लोग को प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि बूंद बूंद बरसने वाला बारिश कई शहरों के ट्रैफिक को जाम कर देता है। ठीक है। तो बूंद बूंद बरसने वाले बारिश को कोई कम ना समझे। ठीक है। चलें सातवां स्लॉट को देखते हैं। 768 बीबीटीसी के साथ आपकी एंट्री होती है, और साथ में लगता है $192 का बीएफआईसी, और आपकी जो इनकम जनरेट होती है 6144 बीबीटीसी, 6144 बीबीटीसी अर्न करेंगे, और उसी को निकाल देना उसमें से 1536 बीबीटीसी नेक्स्ट स्लॉट के लिए, 4608 बीबीटीसी फिर भी आपके पास बचेगा। ठीक है। आगे लास्ट स्लॉट की बात हो रही है, आठवें स्लॉट की। तो 1536 बीबीटीसी के साथ हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, साथ में $384 का बीएफआईसी लगेगा, और जो इनकम जनरेट होगी वो कितनी हो जाएगी? 12288 बीबीटीसी।
और अब अगले स्लॉट के लिए हमें कुछ नहीं निकालना है, तो ये हमारी नेट सेविंग हो गई। और ये काट कूट करके कहते हैं ना, जो इनकम आती है लोगों की सैलरी की, काट कूट के हाथ में इतना बचा, तो ऐसे काट कूट करके भी जो हाथ में बचा ना, वो 19,720 बीबीटीसी की इनकम आपकी जनरेट होती है। लेकिन यही स्लॉट जब आपको दोबारा इनकम देंगे तो पूरा का पूरा 22,536 बीबीटीसी आप अर्न कर रहे होंगे, उसे यूज कर रहे होंगे। ये कहानी सिर्फ पहले रिसाइकलिंग की है। एक बार तो स्ट्रक्चर बना लें, एक बार तो अपने अर्निंग पॉइंट्स बना लें, एक बार तो अपनी अर्निंग के लिए बड़े से बड़े और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी को तलाश लें, खड़े कर लें। इसके बाद जो होना है वो आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि अब कहते हैं ना कि जो आदमी पैदा हो गया है तो मरना है ही, तो उसी तरह से जो सिस्टम में आ गए हैं उसको सक्सेसफुल होना ही है, यदि वो सिस्टम को फॉलो करें। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ए क्लब टोटल पोटेंशियल क्या है 8 स्लॉट का रिसाइकिल होने के बाद। बी क्लब अगर 8-8 गुना होता है तो फिर इस तरह से बड़ी इनकम जनरेट होती है। और फ्रेंड्स, 38,291 बीबीटीसी का मतलब 3.83 बिटकॉइन है। और आप समझ लें कि बिटकॉइन आज क्रिप्टो की दुनिया का हॉट केक है। और हर व्यक्ति, और साथ में एक बार ठंडे दिमाग से ये भी सोचेंगे कि इनोवेशन फैक्ट्री को क्या पड़ा हुआ है कि बीएफआईसी लेकर के बिटकॉइन दे रही है, इसके पीछे क्या राजनीति है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है। अभी कभी शांत मन से अगर इसको भी समझ पाएंगे तो आपको उसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है, बुलेटो से बीबीटीसी और चेन ब्रिज के थ्रू बाइनेंस पे आप इसे डाल करके आप अपने बीबीटीसी को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉयल पूल है जिसके लिए लगातार लोगों को बधाइयां मिल रही हैं। रॉयल पूल में हर लीडर को आना चाहिए जिनको लगता है कि मुझे इनोवेशन फैक्ट्री से प्यार है, मेरी बात इनोवेशन फैक्ट्री में रखी जानी चाहिए, हमारी बातों को उम्र सर सुने और माने। उन सारे लोगों को रॉयल पूल को टारगेट करना होगा। जिंदगी में हम लोग कोई भी रेस करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, तो जिंदगी में एक टारगेट होता है कि हमें जाना कहाँ है। तो रॉयल पूल पे आने का मतलब क्या है कि कंपनी के पास अब आप सलाह देने के लायक हो जाते हैं। मैं थोड़ा रिपीट कर दूं कि ये गारंटी नहीं कि आपकी सलाह मान ली जाए, लेकिन कम से कम सलाहकार समिति में आपकी चयन हो जाती। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि गोल सेट करना, तो रॉयल पूल सेट करने का मतलब है कि ना सिर्फ आपकी सक्सेस बल्कि आपके नीचे 14 लोगों की सक्सेस मिनिमम। एक बार मैं सहरसा गया हुआ था, कुछ दोस्तों ने बताया कि सर सक्सेस का राज क्या है, कैसे होगा बताएं। लेकिन कौन कौन लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सारे दोस्त जो वहां उपस्थित थे लोगों ने हैंड रेस कर दिए, हाथ उठाया अपना अपना कि हम लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो भाई मैंने उन्हें थोड़ी सी कड़वी दवा दे दी उस समय वहां पे कि भैया आप में से कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सब सॉफ्ट, यार ऐसा लीडर तो साला जिंदगी में नहीं मिला होगा। यहाँ लीडर हैंड रेस करके खड़ा है कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने फिर उसमें एक लाइन और ऐड किया। क्या ऐड किया कि आप कसम खा लें कि आपको 14 लोगों को करोड़पति बनाना है, आप अपनी चिंता छोड़ दें, आप अपने आप अरबपति बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये विजन आप लोगों ने ले लिया ना कि हमको अपने नीचे लोगों को रॉयल पूल में ले आने हैं, तो आपको क्या लगता है आप रॉयल पूल नहीं पहुंचेंगे? तो आज तक दुनिया का जितना जीव है, जो भी संसार में इस धरती पे जी रहा है, सब अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर आपने दूसरों के लिए कुछ करना सीख लिया ना, तो समझ लीजिए कि आपने परफेक्टली नेटवर्किंग सीख ली। अदरवाइज आज तक नेटवर्किंग का मतलब वही है जो आप लोग कई बार मेरे मुंह से सुन चुके हैं कि लोग ले जाते हैं प्लान देने के लिए किसी के घर पे, बोलते हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाए हैं, आपके घर में खुशियों का दिया जलाएंगे और वो रोशनी हमारे घर में आएगी। ठीक है, और पता चलता है उनके घर का दिया ही उठा के ले आते हैं, अब अगला अंधेरे में रह रहा है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी, ऐसी वाली नेटवर्किंग नहीं करनी। आपको टारगेट लेना होगा कि आपने कम से कम 14 लोगों को करोड़पति बनाना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या चेंज हो रही है। चलें, बाकी सारी चीजों को आप लोग समझ रहे हैं कि रॉयल पूल क्या है, उसमें क्या इनकम है। ठीक है, जितने भी आज के डेट में बीएफआईसी के रूप में फंड आ रहे हैं, तो अब आप लोगों के जो शेयर बनने वाले हैं रॉयल पूल में, वो बीएफआईसी के रूप में ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो जो पुरानी वाली समस्या थी कि यूएसडीबी इतना मिलेगा तो क्या करेंगे, अब तो बीएफआईसी मिलेगा। और बीएफआईसी की जो रेट इंक्रीज हो रही है वो भी आप लोग लगातार देख रहे हैं। कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था एक्सचेंज लिस्टिंग के रिगार्डिंग, वो भी लगातार आप लोगों के बीच में शेयर हो रही है। तो आप देख लें कि कंपनी अपना काम कर रही है, और जो हमारा काम है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, वो हमें करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो एक बड़ी प्रमोशन है, ये भी आप लोगों को पता है। इसके हवाले से आज भी हम लोगों की लीडर डिस्कशन हुई है कि जल्द से जल्द कारें कैसे दी जा सकती हैं। तो हमने
आप सभी लोगों को जो भी सौरतन ग्रुप में है, मैंने लिखा कि जो मेरी टीम के लोग हैं वो मुझे रिपोर्ट कर दें कि कितने लोग मेरी टीम से क्वालिफाई हैं, और आप लोग जितने लोग हैं सीनियर लीडर को अपना कंफर्म कर दें कि आपके कितने कितने लोग क्वालिफायर हैं, ताकि उनको एक प्लानिंग के साथ सब लोगों को उनकी कार गिफ्ट कर दी जाए। तो लगभग 64 कार का प्रमोशन हुआ है कंपनी की तरफ से कि 64 कार दी जाएंगी। और एक बार अपने आत्मा से पूछिएगा कि कंपनी जो ये 64 कारें 64 लीडर्स को देने जा रही हैं, तो लीडर्स ने कंपनी को क्या दिया? स्लॉट्स अपग्रेड हुए, वो टीमों में चले गए। कंपनी के पास यूएसडी भी गया जो वो बंद करने जा रही है, और उसमें से 50% यूएसडी भी लीडर्स को मिल भी चुके हैं। तो आप समझ लें कि जो यूएसडी भी आपसे नहीं बिक रही है, तो क्या कंपनी उसे कहीं और बेच सकती है क्या? क्या करेगी कंपनी? उसके बावजूद 64 लोगों को कंपनी ये कारें दे रही हैं। और जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर साहब हैं, अगर उनका टाइम फ्री मिला तो उनकी चाबी संजय दत्त सर के हाथों से मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि इनको समझने की आवश्यकता है। कंपनी की डिमांड है कम्युनिटी, और आप सभी लोग एक छोटे छोटे स्टार्ट्स के साथ, क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने यही फील किया नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद कि लोगों को लखपति को करोड़पति बनाने के मार्केट में बहुत से ऑप्शन है, लेकिन रोडपति को करोड़पति बनाने का एकमात्र माध्यम नेटवर्क मार्केटिंग है। बट वो थोड़े तरीके से नहीं चलता है। वो जिस हिसाब से चल रहा था ना, तो वो मुझे पसंद नहीं था। तो फिर ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे भी कभी किसी कंपनी में लीड करने का मौका मिला, और जितनी चीजें मुझे एरर के रूप में दिख रही थी, मैंने उन सब चीजों को, लूप होल को टाइट कर दिया। और रिक्वेस्ट वही की कि भैया इथिक्स के साथ चलें, सच्चाई के रास्ते पे चलना सबको पता है कि कठिन होता है, बट उस रास्ते पे चलते हुए ही आप सक्सेस ले सकते हैं। शॉर्टकट अपनाने में कभी कभी लगता तो है कि बड़ा अच्छा है, बट एट द एंड आपको पता है कि शॉर्टकट कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो आई होप आप सब लोग समझदार हैं, समझ पा रहे होंगे। सी मशीन के बारे में कंपनी पहले ही बोल चुकी है कि एक अच्छी कम्युनिटी होगी, उसके बाद हम लोग सी मशीन को लाइव करेंगे। और सी मशीन भी एक बहुत जबरदस्त यूनिक कॉन्सेप्ट होगा और लोगों के बीच में होगा। और लगभग आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये सारे कॉइन आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिक ऐड ऑन होते चले जाएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे सुना। थैंक यू जी। हमारे कोई लीडर कुछ बोलना चाहेंगे? वेलकम। जी शिवेश भाई, बहुत शानदार जी प्लान सर। लिया आपने, और जरूरी भी था अभी प्लान लेना, क्योंकि अभी मार्केट में लोगों का कहना यही है कि भाई बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन आप एक समझ जाए एक चीज को, कि भाई जब ज्यादा खामोशी होती है ना, तो आप समझ जाए एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मीन्स यानी कि बहुत बड़ा एक बूम आने वाला है इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर। और उसकी तैयारियां हम लोग देख चुके हैं। बस आपके सामने जब आएगा ना, तो आप भी देखेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। तो उसकी एक झलक शिवेश भाई ने बताई कि किस तरीके से इनोवेशन फैक्ट्री तैयारियां कर रही है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करने जा रही है। उसका एक रूप है अपना बुलेटो। अगर बुलेटो की बात करी जाए, तो बुलेटो के अंदर अगर आज की डेट में हम देखें तो हर तरीके के तड़के डाले जा चुके हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं कि बीएफआईसी नेटवर्क की, कि बीएफआईसी नेटवर्क में हम पहले बीएफआईसी कमाया करते थे, तो वो तड़का यहाँ पे डाल दिया गया है रॉयल पूल के रूप में, जहां पर हम लोगों को अब रिवॉर्ड में बीएफआईसी मिलेगा। जहां पहले यूएसडी भी मिला करता था, तो अब हमको बीएफआईसी मिलेगा। बात करें बीलअप नेटवर्क की, तो बीलअप नेटवर्क में हमको डेली के रिवॉर्ड्स आते थे बीलअप के थ्रू। हम उसको भी मिस कर रहे थे, क्योंकि वो ठीक है क्लोज हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर बुलेटो के अंदर वो उसका भी तड़का डाल दिया गया है। अब हम यहाँ पर अगर काम करेंगे बी लब क्लब के अंदर, जो अब यहाँ पर एड ऑन किया जा रहा है, और जब आ जाएगा तो आप देखना, ठीक है, यकीनन उसके अंदर इतना बूम आने वाला है, बहुत बड़ा बूम आने वाला है। आप देखेंगे प्लान को, बहुत मजा आने वाला है। तो उसका तड़का भी डाल दिया गया है। अब यहाँ से आप बी लब टोकन भी बड़ी तादाद के अंदर कमा सकते हैं। यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई सप्लाई नहीं आने वाली। यहाँ पर बुलेटो में आप जानते ही हैं कि भाई आप जो अपग्रेड करेंगे अप्लायंस को जाएगा, ठीक है, या जो भी स्किल्स जाएंगे इधर उधर जाएंगे, जो टोकन्स आपके पास हैं वही रोटेट होंगे। मींस यहाँ से एक बी लब टोकन्स की भी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी आ चुकी है। और यकीनन ये आने वाले कुछ टाइम के अंदर, उसको 10 दिन 15 दिन या 20 दिन का भी टाइम ले सकते हैं,
तो ये अपना एक्चुअल रेट मीन्स क्या है अभी $0.3, उस एक्चुअल रेट पे भी जा सकता है। तो बड़ा संभाल के अपने टोकन्स को संभाल के रखें, किसी के भी बहकावे में ना आए। कोई भी अगर आपसे एक्सचेंजर, जो छोटे छोटे एक्सचेंजर बन गए हैं, एक्सचेंजर उनके लिए बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो एक्सचेंजर है नहीं, उनको एक तरीके से कह सकते हैं ब्रोकर, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो कम कम रेट में, ठीक है ना, एक दूसरे को ठीक है, डरा कर, बहला कर, फुसला कर, कम कम रेटों में लोगों से ठीक है टोकन्स को बाय करते हैं, और आगे जाके वो 10 5 पैसे या 20 पैसे लेके उसको आगे सेल कर देते हैं। तो उन ब्रोकर से बचें, ठीक है, जो छोटे छोटे, ठीक है, अपने ग्रुप्स बनाकर उसमें बाय सेल चला रहे हैं, उन लोगों से बचें। अपने टोकन्स को संभाल के रखें, वो वैल्यूएबल है, आप उसकी वैल्यू को समझें। जो उसकी वैल्यू को समझेगा, आने वाले टाइम में वो राजा होगा। ये वर्ड को आप नोट कर लें, आने वाले टाइम में वो राजा होगा। बस अपने टोकन्स को आप रोक पाए। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे, बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, बहुत सारे ऐसे टोकन्स के बारे में, क्वाइन के बारे में आपने सुना होगा एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई पहले ठीक है बिटकॉइन इतने का था, इथेरियम इतने का था, बहुत सारे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे। तो भाई क्रिप्टो पेशेंस का काम है, क्रिप्टो के अंदर पेशेंस चाहिए, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि एक सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की डेट में जो कंपनी का मेन एसेट्स है, वो किसके पास है, वो हम सब लोगों के पास है। भाई क्या चीज, BFIC, जो मेन एसेट्स है, वो सब हम लोगों के पास में है, मीन्स यानी कि पूरी कम्युनिटी के पास में है। अगर बात करिए बिलप टोकन्स की, भाई वो भी सारी पब्लिक के बीच में है। और उस टोकन और उस कॉइन को बढ़ाने के लिए कौन काम कर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है कंपनी, नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रही है, नए नए, ठीक है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से लगी भी है उन प्रोजेक्टों को रन कराने के लिए, उनको सक्सेस करने के लिए। और वो अगर टोकन्स बढ़ेंगे या BFIC का रेट बढ़ेगा या बीलअप का रेट बढ़ेगा, तो बेनिफिट किसका होने वाला है, भाई हम लोग का होने वाला है। तो ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी है भाई, हम लोग उसके शेयर होल्डर्स हैं, हमारे पास उसके टोकन है, कॉइन है। और कंपनी उन टोकन्स को, उन कॉइन के रेट बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी डिफरेंट यूटिलिटीज ला रही है, बहुत सारे ऐसे यूनिक सिस्टम्स ला रही है, जिसके थ्रू उनके रेट पंप कर रहे हैं। तो भाई हमें इन चीजों को समझना होगा कि एक्चुअल में कंपनी, ठीक है, एक्चुअल में क्या देना चाह रही है हम लोगों को। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री से अगर बात करी जाए, तो इनोवेशन फैक्ट्री का अगर रियल वर्क बताऊं मैं, ये सिर्फ लोगों को पैसा कमाने आई है। बहुत सारी ऐसी कंपनी आपने देखी होंगी, $1 लाख, $2 लाख, $10 लाख आते ही वो कंपनियां क्या कर जाती हैं, फुर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करी जाए, तो इतनी बड़ी तादाद में कंपनियां क्या करती है, लोगों को गिफ्ट दे देती है, लोगों को घुमाने के लिए ले आती है, या बहुत सारी ऐसी चीजें दे देती है, जो आज की डेट में छोटी छोटी कंपनियां सिर्फ कमा के भाग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े ऐसे एग्जाम्पल हैं, कंपनी सिर्फ लोगों को पैसा कमाने आई है। और उसके एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी यूटिलिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब ठीक है, सैटरडे संडे को बंद रहता है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां वो काम करती रहती है। तो भाई इनको एक दिन काम नहीं करना है, इनको सालों साल काम करना है। तो एक परफेक्ट पैटर्न में काम होगा, एक ट्रेडिशनल मार्केट के तौर पे काम होगा। तो इस तरीके से काम करेंगे, तभी हम लोग एक बेहतर सफलता की ओर चल पाएंगे, और वो हम चल पड़े हैं। अब आगे देखेंगे आप, दिसंबर बहुत बहुत बड़े सरप्राइज हैं, उसके लिए आप रेडी रहें, अपनी कम्युनिटी को प्रॉपर तरीके से गाइड करें, वो किसी भी तरीके से डाइवर्ट ना हो। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो, ठीक है ना, ऐसी कंपनियों के पार्टिसिपेंट्स को ढूंढती हैं जो ऑलरेडी कहीं से पैसा कमा के बैठे हैं। मीन्स यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग दाव लगा के बैठे हैं कि भाई, कि इनको डाइवर्ट करो, इन लोगों ने पैसा कमा रखा है ऑलरेडी, इन लोगों के पैसे को लूटो। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां इस तरीके के घात लगा के बैठी हैं, जो डुप्लीकेट्स प्लान बनाती हैं, डुप्लीकेट्स बहुत सारी, ठीक है ना, इस तरीके के प्लान्स लेके आती हैं। जो भी इनोवेशन फैक्ट्री डेवलप करती है, उस तरह के डुप्लीकेट्स प्लान डेवलप कर देती है फटाफट, ताकि उनको ये लगता है कि भाई ये भी उसी तरीके से प्लान काम करेगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स, उनको यही लगता है कि जैसा इनोवेशन फैक्ट्री का प्लान काम किया, वैसे ही ये प्लान भी काम करेगा। लेकिन होता क्या है वहां पर, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में प्लान क्लोज हो जाता है। तो अपने एसेट्स, अपने पैसे को संभाल के रखें। अगर आपने बाई चांस, ठीक है ना, बाई चांस मीन्स इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया और
पंप कर गया और आराम से उन्होंने पैसा बना के रख लिया अपने पास में। और अब उस पैसे को वो वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, वेस्ट ना करें, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर अगर कोई भी आया है, ठीक है ना, तो उसने पैसा बनाया ही, और वो अपने पैसे को बिल्कुल भी वेस्ट ना करे, क्योंकि वो अदर 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 कंपनी में लगाएगा तो वहां पे उसका वेस्ट ही होना है। उस पैसे को खर्च करे अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने नए एसेट्स बनाए, अपने जो भी शौक है वो करे, वो बेहतर है। आप किसी की जेब में डालने से अच्छा उसको अपने पर यूज करें, वो बढ़िया है। और अगर बात करूं बीएफआईसी कॉइन की, तो भाई आज की डेट में भी आप समझो $1 से स्टार्ट हुआ तो 3 साल हो चुके हैं, अभी भी यहाँ से $23 के रेट पर स्टेबल खड़ा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज की डेट में नेटवर्किंग कंपनी का कोई भी टोकन कॉइन आप लेके तो आए, दिखाएं कि कहाँ खड़ा है वो गर्त में जा चुके हैं। लेकिन आज की डेट में 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इनका क्वाइन आज की डेट में भी 22-23 गुना खड़ा है। ये अपने आप में अचीवमेंट्स हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और बाकी जब भी उमर भाई का प्लान होगा तो बड़ा शानदार होगा, बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ें हैं। कुछ उनकी तबीयत नासाज चल रही है, जैसे ही सही होती है तो वो प्लान लेंगे। थैंक यू शिवेश भाई। जी थैंक यू संजीव सर। जी खान साहब वेलकम। थैंक यू शिवेश भाई, संजीव भाई और ऑल लीडर्स। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। मैं सबसे पहले उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा उन सारे रॉयल पूल अचीवर्स का जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद इस मुकाम को हासिल किया। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे उन किंग खान क्लब के सभी लीडर्स हजरात का जिनकी बदौलत आज मैं अपने इस मुकाम पर पहुंच पाया। दोस्तों, बड़ी खुशी होती है कि जिस इमारत की नींव को हमने आज से कई साल पहले लगाया था और आज हजारों लीडर्स इस कंपनी से उभर करके जो सामने आए हैं और उन्होंने अपने आप को ये साबित करके दिखाया है कि क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में ऐसा भी होता है कि लॉन्ग टर्म चलने वाले प्लान भी मौजूद हैं और जहां से लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है। तो मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात मीटिंग के अंदर कहता था कि दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर पैसा सेकेंडरी पार्ट है, लोग कमाने के लिए काम करो। तो वास्तव में दोस्तों, आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हमें सिर्फ लोग कमाने के लिए वर्क करना पड़ता है। पैसा सेकेंडरी पार्ट बन गया है और इसका एग्जाम्पल आज हमारे इतने सारे रॉयल पूल अचीवर्स आपके सामने हैं। तो दोस्तों, ये रॉयल पूल में पहुंचना कार जीतना मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रॉयल पूल के माध्यम से जो कंपनी ने एक लीडर्स के लिए अर्निंग दी है वो इतनी बड़ी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप सर्विस करने के बाद, कोई जॉब करने के बाद मंथली इनकम जो आपकी आती है उससे कई गुना 3x 5x आपको यहाँ बीएफआईसी की शक्ल में रॉयल पूल की रॉयल्टी मिलने वाली है। आप देखोगे, किसी आईडी को खोल के देखना आप, जो अभी तक के 7 से 8 दिन की रॉयल्टी लोगों की बीएफआईसी की शक्ल में बनी है वो कितनी है, और आने वाले 22 दिन के बाद जो टोटल बनेगी वो कितनी है। तो मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, जो रॉयल पूल के नजदीक है वो ये ना सोचें कि कार पूल का समय निकल चुका, अब हमें रॉयल पूल करना कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, रॉयल पूल में पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी अपनी टीम के लिए भी एक खुशी का माहौल बनता है और उनको भी एक आगे बढ़ने का हौसला बनता है। रहा सवाल इनोवेशन फैक्ट्री का, तो दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जो नए नए तरीके से जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो इकोसिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए कुछ देर सवेर हो जाती है। जैसा कि 3 दिन से हम वेट कर रहे थे उमर भाई का, तो मुझे लगता है उमर भाई बहुत बड़ी प्लानिंग में लगे हुए हैं और उनके आने के बाद जो आपको तोहफा मिलेगा, जो बी लव के लवर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। लेकिन वो आने के बाद मीटिंग में जिस दिन आएंगे उस दिन आपको पता लगेगा कि वास्तव में उमर भाई रात दिन जो मेहनत करते हैं वो कम्युनिटी की भलाई के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री धीरे देती है, लेकिन जितना देती है कि आपको अपने कोई भी सपना जो आप देखते हो कई गुना और एक्स्ट्रा देख लोगे तो वो भी अचीव यहाँ से कर पाओगे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर सिर्फ देने का ही नाम होता है, लेने का नहीं। लेकिन देर सवेर हो जाती है, ये इनोवेशन फैक्ट्री का हर लीडर जानता है। रहा सवाल बीएफआईसी का, जैसा हमारे संजीव भाई ने अभी बताया कि वास्तव में 23 साल के कैरियर में मैंने ऐसा कोई
नेटवर्किंग का कॉइन नहीं देखा जो MLM कॉइन हो और वो अपनी रेट पर स्टेबल हो, वो वापस से अपनी उस रेट को वापस पकड़ता है जहां से वो स्टार्ट हुआ है। लेकिन BFIC एक वो स्टेबल करेंसी बन चुका है कि जहां से स्टार्ट हुआ था उसने अपनी एक्चुअल कीमत आज तक टच नहीं की और आज 20x से भी ज्यादा अपनी कीमत लेकर के बैठा हुआ है। और आने वाले समय में आप देखोगे जब बुल रन आएगा तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति यहाँ 50x तक निकाल पाएगा, जबकि 2021 के अंदर जिस व्यक्ति ने भी बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाया होगा वो अपनी एक्चुअल कीमत का 2x निकाल ले, वो उनके लिए खुश नसीबी होगी, क्योंकि उस टाइम इतना बहुत ज्यादा भाव था। लेकिन जिस व्यक्ति ने यहाँ पर शुरुआती दौर से अगर अपना BFIC कॉइन स्टेक में रखा होगा तो वो यहाँ से 1000-2000 गुना बेनिफिट लेके जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारी इनोवेशन फैक्ट्री की सफलता। रहा सवाल बीलप्स लवर्स का, तो उन लोगों के लिए जैसा कि उमर भाई ने 500 दिन के लिए बोला, लेकिन मैं 500 दिन भी नहीं मानता, बहुत जल्द आपको इतना कुछ मिलने वाला है कि उनकी खुशी का ठिकाना ना रहेगा। और रहा सवाल BFIC नेटवर्क वालों का, तो दोस्तों जैसा कि उमर भाई मीटिंग के अंदर कहते हैं कि दिसंबर के महीने में हम हमारे उन लोगों को नहीं भूले हैं जिन लोगों के माध्यम से ये इनोवेशन फैक्ट्री की नींव रखी गई और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ। तो उन सभी दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा, इतना पेशेंस रखा है, सिर्फ अगले माह तक वेट कर लें माय डियर फ्रेंड्स। जो भी BFIC होल्डर्स हैं जिनकी स्टेकिंग लगी हुई है, उन लोगों के लिए भी जो उमर भाई ने सोचा है वो बहुत काबिले तारीफ है। और जिस दिन आप उस प्लान के अकॉर्डिंग आप सर्च करोगे कि वास्तव में इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा हम लोगों को इतना वेट करने के बाद जो कॉन्सेप्ट दिया, जिस तरीके से हमें हमारा रिटर्न दिया, वो काबिले तारीफ है और बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ से हासिल करने वाले हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही उमर साहब पूरे फिट होते हैं, सिस्टम अप टू डेट होता है, आप लोगों के लिए ढेर सारी गुड न्यूज है, बट वो सारे गुड न्यूज उमर साहब के मुंह से कम्युनिटी को आए तो वो बहुत ही खूबसूरत होगा और सारे लोगों के लिए एनर्जेटिक होगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को मैं आप लोगों की इजाजत के साथ यहीं वाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।